मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत दिए गए अपराध हमला के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। हमला को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 351 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 351 में हमला के बारे में बताया गया है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उस अंग विक्षेप या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति के मन में युक्त आशंका, उपस्थित व्यक्ति के मन में आशंका हो जाएगी कि जो उस अंग विक्षेप या तैयारी को कर रहा है वह उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। यह कहा जाता है कि यह हमला है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी करता है, यह संभाव्य जानते हुए या इस आशा के साथ कि उस उपस्थित व्यक्ति के मन में यह आशंका हो जाए कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी द्वारा वह व्यक्ति जिसने की अंग विक्षेप या तैयारी की है वह उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो इसे हमला कहा जाएगा। हमला के अपराध के लिए मात्र हमला जो है वह शब्दों द्वारा संरचित नहीं हो सकता है। यह धारा 351 के स्पष्टीकरण में कहा गया है। केवल शब्द जो हैं वह हमले की कोटि में नहीं आते हैं। मात्र शब्द, कोई बात बोलना, कोई शब्द कहना, चिल्लाना, वह हमले की कोटि में नहीं आता है। लेकिन यदि ऐसा चिल्लाना या ऐसे शब्द का प्रयोग अंग विक्षेप या उसकी तैयारी में किया जाए तो वह हमला की कोटि में आ सकेगा। ऐसे शब्द हमले की कोटि में आ जाएंगे जो अंग विक्षेप या तैयारी के आशय से किए गए हैं। तो हमला की जो परिभाषा 351 में, धारा 351 के अंतर्गत दी गई है, उसका सामान्य अभिप्राय यही है कि कोई व्यक्ति कोई अंग विक्षेप या कोई ऐसी तैयारी सामान्य आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति के मन में आशंका हो जाएगी कि उसके ऊपर वह व्यक्ति जिसने की ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी किया है वह उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो इसे हमला कहा जाएगा। हमला का अपराध कहा जाएगा यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है। इसका स्पष्टीकरण बताया गया कि मात्र केवल शब्द जो है वो हमले की कोटि में नहीं आएंगे। आइए आपको अब मैं हमले के कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में बताना चाहता हूं। ये आवश्यक तत्व यदि किसी अंग विक्षेप या तैयारी में या किसी कार्य में किसी व्यक्ति ने किया है तो यह माना जाएगा कि वह, और ये तत्व उपस्थित है तो यह माना जाएगा कि वह हमले का अपराध कारित किया है। तो कौन से तत्व, कौन से अवयव जरूरी हैं हमले के अपराध के लिए? आवश्यक जो तत्व या अवयव हैं वो क्या है? नंबर 1 कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो, कोई अंग विक्षेप या तैयारी की गई हो। पहला तत्व यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अंग विक्षेप या तैयारी की गई हो। दूसरा तत्व है कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी जो की जा रही है वह क्षति कारित करने के आशय से की गई है अथवा इस ज्ञान से की गई है कि इसके द्वारा क्या होगा, क्षति कारित हो सकता है, इस आशय से किया गया हो। मतलब दूसरा तत्व हमले के अपराध के लिए क्या जरूरी है कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो या इस ज्ञान से किया गया हो कि उसके द्वारा क्षति कारित होना
संभाव्य क्षतिकारित हो सकती है। दूसरा तत्व हमले के अपराध के लिए ए जरूरी है, दूसरा तत्व भी जरूरी है। तीसरा तत्व जो हमले के अपराध के लिए आवश्यक बताया गया है वह यह है कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया जिसके ऊपर हमला किया जाना है, उसकी उपस्थिति में ऐसा अंग विक्षेप और तैयारी की गई हो। मतलब तैयारी और अंग विक्षेप जो किया जा रहा है, अंग विक्षेप और तैयारी जो किया जा रहा है उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया हो जिसके ऊपर के हमले का अपराध किया जाना है। चौथा जो तत्व है हमले के अपराध का वह यह है कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या हो, युक्त आशंका उत्पन्न हो गई हो कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी के द्वारा क्या किया जाएगा, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाने वाला है। मतलब उस अंग विक्षेप या तैयारी से उस व्यक्ति को जो कि उपस्थित है, जिसके उपस्थिति में ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी की जा रही है, उस व्यक्ति के मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि उसके द्वारा, जिसने कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी किया है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाने वाला है। तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा, यदि ये सारे के सारे हमला का यह एक आवश्यक तत्व है। यदि ये चार के चारों तत्व किसी भी अपराध में उपस्थित है, ये चारों तत्व यदि उपस्थित है तो उस अपराध को हमला का अपराध कहा जाएगा। मतलब कि हमला के अपराध को कारित करने के लिए ये निम्नलिखित जो चार तत्वों को मैंने अभी आपको बताया है, ये चारों के चारों तत्व उपस्थित होना चाहिए, तभी हम एक अपराध को जो कि इन अवस्थाओं में इन शर्तों को पूरा करते हुए किया गया है उसे हम हमला का अपराध कहेंगे। हमला का जो ये अपराध है, इसकी हमला की संरचना हेतु किसी वास्तविक उपहति या क्षति का कारित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह मात्र धमकी से भी संरचित हो सकता है। मतलब हमला के अपराध के लिए वास्तविक क्षति का किया जाना, कारित किया जाना जरूरी नहीं है, मात्र धमकी से भी हमला के अपराध की संरचना हो सकती है। हमला का अपराध मात्र धमकी से भी पूरा हो सकता है। अब मैं आप सबको इस पर एक या दो उदाहरण के माध्यम से हमले के अपराध को समझाने का प्रयास करूंगा। धारा 351 के दृष्टांत नंबर 1 में कहा गया है, या पर का अपना मुक्का, या पर का अपना मुक्का साशय या संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि वह उसे मारने वाला है। तो का जो कार्य है वह हमला कहा जाएगा। मतलब इस दृष्टांत में क्या हुआ, या के ऊपर का मुक्का हिलाता है, साशय हिलाता है जिससे उसको यह विश्वास हो जाए, साशय हिलाता है या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है। मतलब या के ऊपर का अपना मुक्का साशय या संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उससे या को यह विश्वास हो जाए कि का उसके ऊपर मुक्का मारने वाला है। यहाँ का ने जो अपने मुक्के को हिलाने का कार्य किया है इसे हमला कहा जाएगा। एक और दृष्टांत के माध्यम से हम आपको हमले को बताना चाहेंगे। का अपने हिंसक कुत्ते की मुखबंदिनी इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए खोलता है कि या के मन में यह विश्वास हो जाए कि
वह कुत्ते से उसके ऊपर क्या हमला कराने वाला है, वो कुत्ते से उस यहाँ के ऊपर आक्रमण करने वाला है। का यह कार्य जो है हमला कहा जाएगा। मतलब इस दृष्टांत में क्या हुआ, का अपने हिंसक कुत्ते की मुख बंदनी इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलता है कि या के मन में यह विश्वास हो जाए कि का अपने कुत्ते से उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है। का यह जो कार्य है वह हमला कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि का ने साशय या यह संभाव्य जानते हुए कुत्ते की मुखबंदनी खोलने का प्रयास खोलता है जिससे कि वह या के ऊपर आक्रमण कर दे। यहाँ का जो कार्य है हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी खोलना, वह हमले के अपराध को संरक्षित करता है। तो मैंने आज आप सबको हमले के अपराध को समझाने की कोशिश किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।